सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डीटर चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 जुलाई सन 2025 सोमवार। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मिड डे क्लोजिंग में मलेशियन पाम ऑयल मजबूती के साथ बंद होने के समाचार हैं। दूसरी तरह एडिबल ऑयल और क्रूड ऑयल में तेजी का उसको समर्थन मिल रहा है और चीन और भारत से भी डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खाद्य तेल में चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो, पाम तेल हो, अरंडी हो, कैस्टर सीड हो या फिर मूंगफली, इन सभी पर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते हैं। खाद्य तेल अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। क्या आगे एक बड़ी तेजी की संभावना लगातार जारी रह सकती है या फिर अब आएगा एक बड़ा जर्क देने वाला करेक्शन? अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट अनुसंधान हमने अपने सभी पेड क्लाइंट्स को भेज दी हैं। आप भी चाहते हैं कि आप लगातार हमसे जुड़े रहें, अपडेट आपको लगातार मिलते रहें, अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट्स अनुसंधान आपको मिले, तो आप सहयोग राशि अदा कर हमारे रिसर्च टीम के अनुसंधान में शामिल हो सकते हैं, यानी आप सहयोग कर आप रिपोर्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जो अद्भुत संगम आज पूरे विश्व में फैल गया है, चाहे वो अर्जेंटीना हो, ब्राज़ील हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो या फिर एशियन कंट्री चीन या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क, सभी जगह भारतीय अनुसंधान पद्धति की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि भारतीय अनुसंधान पद्धति जो एक समय विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करती थी, उसका डंका एक बार पुनः, उसका परचम एक बार पुनः, उसका वर्चस्व एक बार पुनः पूरे विश्व में फैले और हम किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों 14 जुलाई सन 2025 सोमवार को मलेशियन क्रूड पाम ऑयल यानी सीपीओ वायदा मिड डे कारोबार में मजबूती के साथ बंद होने के समाचार हैं। चीन का डलियन एक्सचेंज पर भी एडिबल ऑयल में तेजी के समाचार मिल रहे हैं। कच्चे तेल में मजबूती और मलेशियन करेंसी रिंगिट की हल्की कमजोरी से तेजी को बल मिलने की समाचार हैं। सितंबर 2025 बेंचमार्क सीपीओ कॉन्ट्रैक्ट मिड डे बंद होने पर 32 MYR की बढ़त के साथ 4206 रिंगिट प्रति टन पर बंद हुआ और सेशन के दौरान कीमत 4164 के लेवल से 4211 MYR के बीच में कारोबार होने के समाचार मिले हैं। बाजार सेंटीमेंट को चीन के डलियन एक्सचेंज पर एडिबल ऑयल्स की मजबूती से सपोर्ट मिला। डलियन पर सितंबर 2025 का सोया ऑयल कॉन्ट्रैक्ट 7,974 युआन प्रति टन +4 युआन पर बंद हुआ और पामोलिन कॉन्ट्रैक्ट 60,716 युआन प्रति टन पर कारोबार कर रहा है। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल मार्केट में तेजी के रुझान से भी पाम तेल की कीमतों को सपोर्ट मिलने के समाचार है। मौजूदा समय पे शो मनाते समय WTI क्रूड ऑयल अगस्त वायदा $0.19 बढ़कर $68.64 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड सितंबर वायदा $0.22 से ऊपर $70.58 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। अमेरिका इसकी प्रमुख वजह बताई जा रही है कि अमेरिका द्वारा रूस पर संभावित प्रतिबंध से बायोडीजल की मांग बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात यह है कि सऊदी अरब द्वारा क्रूड ऑयल के उत्पादन बढ़ाने और अमेरिकी टैरिफ की वार्ता से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण तेजी सीमित रह सकती है। सीबॉट पर दिसंबर 2025 सोया ऑयल मामूली गिरावट के साथ 53.59 सेंट प्रति पाउंड पर कारोबार कर रहा था, जबकि नवंबर 2025 सोयाबीन वायदा हल्की बढ़त के साथ
1008.50 सेंट प्रति बुशल पर रहा। सीबॉट सोया ऑयल BMD पाम ऑयल के बीच मौजूदा स्प्रेड 192.64 डॉलर प्रति टन होने की खबर मिल रही है। दोस्तों, ये था अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अब महत्वपूर्ण यह है कि कच्चे एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेलों में, विशेषकर सोयाबीन और पाम तेल में आगे क्या संभावनाएं बनती है। दोस्तों, कहा जाता है कि खाद्य तेलों के व्यापारी यदि सही निर्णय ले लें तो उनकी कमाई का कोई सानी नहीं है, लेकिन होता यह है कि जो खाद्य तेलों के व्यापारी ही सबसे ज़्यादा परेशानियों में नज़र आते हैं। चाहे वो उनका कहना यह है, जब तेज़ी सोचते हैं मंदी होती है, मंदी सोचते हैं तेज़ी होती है। अनुशासन की कमी, वित्तीय व्यवस्था का, मैनेजमेंट का सही ना होना अक्सर खाद्य तेल को व्यापारियों को परेशानियों का सबब बन जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि खाद्य तेल जो कि भारत अपनी आवश्यकता का मात्र 1/3 हिस्सा ही पैदा कर पाता है, 2/3 हिस्सा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और उसके बावजूद भी अधिक खाद्य तेल के व्यापारी परेशान हैरान रहें तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था में कहीं कमी नज़र आती है। तो दोस्तों, अग्रिम विश्लेषण, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, अनुसंधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ें। ये सभी जानकारियाँ रिसर्च व अनुसंधान के लिए, किसी भी प्रकार के लाभ आने की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।